श्री सुखदेव जी कहते राजन भगवान बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। अगर गोपियों के घर आ जाए तो भी गोपियां परेशान और नहीं आए तो भी परेशान। गोपियां इसलिए यशोदा मैया के पास शिकायत करने नहीं जाती थी कि कन्हैया हमारा माखन क्यों चुराता है। वो तो इसलिए जाती थी कि एक बार तो उस कृष्ण का दर्शन तब हो गया जब वो माखन चुराने आया, और दूसरी बार तब हो जाएगा जब हम शिकायत करने जाएंगे। बड़ी शिकायत करती और रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास करती। सुखदेव जी कहते बोले एक बार तो क्या हुआ, ठाकुर जी आते कब माखन चुरा के चले जाते, गोपियों को पता ही नहीं चलता। गोपियों ने थोड़ा पहरा देना शुरू किया, एक बार तो पकड़ेंगे, थोड़ा आनंद आएगा कन्हैया को पकड़ने में। एक गोपी ने क्या किया, घर में जो माखन का छीका था उस माखन के छीके पर एक घंटी बांध दी। घंटी काहे को बांध दी, बोले कन्हैया आएगा छीके को हाथ लगाएगा तो घंटी जरूर बजेगी और घंटी की आवाज सुनाई देगी, मैं कहीं भी काम कर रही होगी तो दौड़ कर आकर उसे पकड़ लूंगी। घंटी बांध करके काम करने लगी और ठाकुर जी आए, देखा गोपी तो बड़ी चालाक है, आज तो घंटी बांध दी। तो ठाकुर जी घंटी से कहते बोले घंटी देवी, ओ घंटी देवी हमसे मित्रता करोगी। घंटी कहे प्रभु ये तो सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर पा रही हूं और आप जैसा मित्र मुझे मिले, ये तो बड़े भाग्य की बात है। ठाकुर जी कहे भाई मित्र बना तो हर कोई लेता है, निभाने वाले बहुत कम होते, निभाओगी मित्रता। घंटी कहे बिल्कुल निभाऊंगी। बोले जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी। तो घंटी कहे आदेश करो, करना क्या है। बोले ज्यादा कुछ नहीं करना है, जब मैं माखन चुराऊं तो वचन दे कि जब मैं चोरी करूं तब तू बजेगी नहीं। घंटी कहे प्रभु वचन देती हूं जब माखन चुराओगे तो नहीं बजूंगी। भगवान ने माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। सखाओं को खिलाया, घंटी नहीं बजी। दाऊजी को खिलाया, घंटी नहीं बजी। सबका पेट भर गया। ठाकुर जी ने सोचा थोड़ा सा मैं भी खा लूं। अब जैसे ही थोड़ा सा माखन निकाला मटकी से, मुंह में रखने के लिए मुंह खोला और रखने लगे कि घंटी जोर जोर से बजने लगी। अब घंटी जोर जोर से बजी तो गोपी दौड़ कर आई। गोपी को देख के ग्वाल बाल तो भाग गए, छोटे से कन्हैया छीके से लटक रहे। गोपी कहे नीचे उतर। ठाकुर जी कहे कहां ते उतरूं, छीका तो इतनी ऊपर बांध रखा है, तू ही नीचे उतार। ठाकुर जी को नीचे उतार लिया। गोपी कहती आज तेरी खैर नहीं, चल आज मैया के पास। ठाकुर जी कहते मैया के पास तो चलूंगा, पहले घंटी से बात करने दे। क्यों री घंटी, तूने क्या कहा था कि जब आप माखन चुराओगे तो मैं नहीं बजूंगी, फिर क्यों बजी। घंटी कहते प्रभु पहली बात हमने वचन माखन चुराने का दिया था, खाने का नहीं। और दूसरी बात जब आप माखन चुरा रहे थे तो मैं बजी क्या, नहीं बजी। आपने सखाओं को माखन खिलाया तो बजी क्या, नहीं बजी। अरे यहां तक आपके सखाओं ने बजा बजा के मेरी खोपड़ी फोड़ दी, फिर भी नहीं बजी। पर जब आप भोग लगाने लगे तो मुझे याद आया कि मंदिर में जब पुजारी जी आपको भोग लगाते हैं तो रोज मुझे बजाते हैं, और जब जगत का पालनहारा भोग लगाए और मैं ना बजूं तो मेरे जीवन को ही धिक्कार है। गोपी ने कस के ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, चल आज तेरी खैर नहीं। लेकर चली मैया के पास। ठाकुर जी ने सोचा आज अगर मैया के पास पहुंच गया तो हो गई माखन चोरी। ठाकुर जी कहे गोपी एक बात तो पक्की है, तू है बड़ी बेशरम। गोपी कहे मेरे घर में चोरी करके और मुझे ही बेशरम कह रहा है। बोले नहीं नहीं चोरी की बात थोड़ी कर रहा हूं। अरे देख कितने बुजुर्ग बुजुर्ग ग्वाले रास्ते में मिल रहे हैं और तू मुंह उठाए चली जा रही, घूंघट भी नहीं किया। और मथुरा वृंदावन में आज भी ये परंपरा है कि वहां की माताएं आज भी इतना घूंघट करके रखती है। तो गोपी ने लंबा सा घूंघट कर लिया। शाम का समय था, सूर्यास्त होने वाले थे, और दूसरा घूंघट कर लिया, और तीसरा गोपी गुस्से में थी। और जब हमारे घर की माताएं गुस्से में हो महाराज तो आधे से भी कम दिखता है।
अगर कभी ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा सामान बजने की आवाज आ रही है तो समझ लेना कि घर की लक्ष्मी ने महाकाली का रूप धारण किया। और उन महाकाली को तो महादेव जी ने रोक भी लिया था, ये महाकालियां तो रुकती भी नहीं है। गोपी ने घूंघट कर लिया और गुस्से में हाथ पकड़कर जा रही। सामने से उसी गोपी का देवर आ रहा था। ठाकुर जी को इशारा किया, क्या हुआ, आज पकड़ा गया, ये कौन है? तो ठाकुर जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बोले ये तो पता नहीं कौन है, पर है बड़ी सुंदर। और भैया जबरदस्ती मेरे साथ ब्याह करना चाहती है तो पकड़ के मंदिर में ले जा रही है। अब मैं हूं अभी छोटा और मेरी मैया का इकलौता बेटा हूं, तो मैया की बिना अनुमति के ब्याह नहीं कर सकता, ये मान नहीं रही है। और देख तेरा अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, अगर तू मेरे इशारे पर खरा उतरे तो तेरा ब्याह हो सकता है। वो कहे कैसे? बोले बोलना मत, जो जो इशारा करो समझते रहना। इधर आ, पास में आया और जैसे ही सखा पास में आया साथ साथ चलने लगा तो ठाकुर जी कहते, गोपी तूने ना गुस्से में मेरे हाथ की कलाई थोड़ी जोर से कस के पकड़ रखी है। अरे मेरा हाथ दुखने लग गया है, अब इतनी भी बहरे मत बन, एक काम कर, ये वाली कलाई छोड़ के मेरे दूसरे हाथ की कलाई पकड़ ले। गोपी ने घूंघट कर रखा था, कहती ठीक है ला, दूसरे हाथ की कलाई पकड़ा। ठाकुर जी ने अपना हाथ छुड़ाया और गोपी के हाथ में उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। और अब कह रहे हैं कि अब चल आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाली गली से भाग कर गए और जब भाग करके गए तो मैया ने कहा, कन्हैया क्या हुआ, भाग कर क्यों आया? बोले मैया ये वृंदावन की गोपियां ना बड़ी बाबरी है गई है। अरे आजकल तो घर के लोगों में भी उन्हें मैं ही दिख रहा हूँ, घर के लोग भी अगर कुछ खा ले, कुछ नुकसान कर दे तो सीधा मुझे डांटती है। अब मैया तुझे लगता है क्या कि तेरा कन्हैया इतना सीधा साधा चोरी करेगा? मैया बेचारी भोली भाली, अरे नाना मेरा कन्हैया काय को चोरी करेगा, आने दे दारी गोपी को, अभी देखूं कौन आ रही है। तब तक गोपी आई रही, ओ यशोदा आज बाहर आ, तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं। ठाकुर जी मुंह फुलाकर बोले, मैया कहा था ना ये गोपियां मुझे बदनाम करना चाहती, और मैया सच बताऊं तो वृंदावन की गोपियां चाहती है कि तेरो छोरा बदनाम हो जाए तो जाको ब्याह ना होए और तेरे घर में कभी बहू ना आए। मैया को और गुस्सा आ गया, मैया बाहर गई, अरे गोपी कहाँ है मेरा कन्हैया? ये रहा। मैया कहती जरा घूंघट उठा के देख है कौन। और जैसे ही घूंघट उठाया तो देखा कि हाथ देवर का पकड़ रखा है, शर्मोसार होके पतली गली से घर की ओर भागा। रास्ते में ठाकुर जी मिल गए। क्यों गोपी, कैसी रही आज की शिकायत? सफल हो गई शिकायत करने में? गोपी कहे कन्हैया एक बात बता, तूने हाथ कब बदल दिया? ठाकुर जी कहे तू अभी मुझको नहीं जानती, आज तो तेरे देवर का ही हाथ पकड़ाया है, अगर दोबारा मैया के पास ले जाने की कोशिश की तो फिर तेरे पति का हाथ पकड़ाऊंगा, तो जितना हो मुझसे दूर ही रहना। बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं श्री ठाकुर जी करते हैं। कभी खुद बंद जाते हैं तो कभी किसी को बांध कर आ जाते हैं। कभी गोपियों की डांट पड़ने पर चुल्लू भर छाछ पर दिन दिन भर उनके साथ नाचते। कभी माखन चुराते, कभी यमुना तट गोपियों का चीर चुराते, कदम की डाली पर बैठे मधुर मधुर बांसुरी बजाते, और जब बांसुरी बजाते तो गोपियां दौड़ भाग करके आती और ठाकुर जी के श्री चरणों में आकर के बैठ जाती।